आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन CBT 2 के लिए सेट नंबर 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू EWS रिजर्वेशन। तो EWS रिजर्वेशन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? तो वो है 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बताओ कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है स्कैनर। स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड्यूल्स विद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ। तो कौन से नोड्यूल्स फाउंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से नोड्यूल्स फाउंड होते हैं? तो वो है पीस। नोड्यूल्स विच विद नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ। किसके रूट्स में फाउंड होते हैं? वो है पी, मटर के रूट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना केसर भाई केरकर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ख्याल सिंगिंग ऑफ 20th century was an exponent of which of the following घराना। तो केसर भाई केरकर किस घराना से बिलोंग करते हैं? तो केसर भाई केरकर इज बिलोंग्स टू जयपुर अथरोली घराना। जयपुर अथरोली घराना से केसर भाई केरकर बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिक्लेयर a 60-day national emergency ड्यू टू वाइल्ड फायर एंड वाटर शॉर्टेज एंड ड्रोट। तो कौन सी जो कंट्री है उसने 60 दिन तक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी? तो वो है इक्वाडोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वाइल्ड फायर और ड्रोट की वजह से कौन सी कंट्री जिसने 60 दिन तक नेशनल इमरजेंसी रखी? तो वो है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन स्ट्रेचेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? इंडिया में पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल साइड में। और ये अपने किस कंट्री, अपनी नेबरिंग किस कंट्री में पाए जाते हैं? वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ फेमस ओडिसी डांसर। ओडिसी डांस का प्रिकर्सर मतलब इनमें से ओडिसी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और गोटी पुआ किसका है? ओडिशा का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एक्सपोर्ट टू अ कंट्री आर कॉल्ड। टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ गुड्स एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री। तो वो उस पे कौन सा टैक्स लगता है जिस पे अपन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री से? तो वो टैक्स है एक्सपोर्ट चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर। तो कहाँ पे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर? वो कहाँ पे लॉन्च किया है? तो वो है बेंगलुरु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। और किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द इम्पोर्ट गुड्स मोर एक्सपेंसिव। तो इम्पोर्ट गुड्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या बनाता है? तो आंसर है अपना सुपीरियर क्वालिटी। अगर जो इम्पोर्ट गुड्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है तो उसको एक्सपेंसिव बनाएगा। हाँ, कस्टम मेड गुड्स, जो कस्टम मेड गुड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव बनाते हैं, ये भी ठीक है। टैरिफ, जो उस पर टैक्स लगता है, टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स, तो वो भी उसको एक्सपेंसिव बनाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी चीज़ें इम्पोर्ट गुड को एक्सपेंसिव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना ऑफ म्यूजिक डज द तबला मास्ट्रो जाकिर हुसैन बिलोंग। तो जाकिर हुसैन किस घराना से बिलोंग करते हैं? तो जाकिर हुसैन बिलोंग्स टू अ पंजाब घराना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो वो है पंजाब घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज एग्जैक्टली डैश डिग्री अपार्ट फ्रॉम द फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सेम है किस पे, 180 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बाय। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसके द्वारा कैरिड आउट होते हैं, तो वो करता है आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कैरिड आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज आर डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन द ईयर 2014। तो 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज किसको डिक्लेयर किया गया था, वो है उड़िया। उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक-ए-बाबरी। तो तुजुक-ए-बाबरी रिटन बाय हुम, बाबर। और इन विच लैंग्वेज, इट इज रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुजुक-ए-बाबरी रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिंदुइज्म द गॉड एंड गॉडेस डैश was the integral from the lord of trees। तो ट्री के देवता को क्या कहते हैं इंडिया में, तो ट्री के देवता को कहते हैं सोम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्री के उसको कहते हैं सोम। और उषा है गॉडेस ऑफ डॉन, भोर की देवी, ठीक है। और वरुण इज अ गॉडेस एसोसिएटेड विद वाटर एंड वाइन, ये है गॉडेस ऑफ वाटर एंड वाइन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यम है यम इज अ गॉड ऑफ डेथ। और लॉर्ड ऑफ ट्रीज क्या है, सोम। और उषा डॉन, सुबह की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग उपवेद इज एसोसिएटेड विद ऋग्वेद। कौन सा उपवेद ऋग्वेद से रिलेट करता है, तो ये ऋग्वेद से रिलेट करता है यजुर्वेद। आयुर्वेद इज रिलेटेड टू ऋग्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद और भारत शब्द इस ऋग्वेद में ही रिटन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ब्रिटिश इंडिया में कब कंडक्ट किए, तो वो हुए थे 1892 में। फॉलोइंग एक्ट डिड द ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में कब हुए, 1892 में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द करंट्स फ्लो इन द डिफरेंट फॉर्म इन अ सेंट्रल स्फीयर और डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वाला याद रखो कि डोम लाइक स्ट्रक्चर कब बनता है, तो जब रेडिकल पैटर्न में ड्रेनेज पैटर्न होता है उसमें डोम लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन विच ड्रेनेज पैटर्न डोम लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, तो वो है रेडिकल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन सरदार सरोवर डैम आर मेड ऑन नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर डैम किस रिवर पे है, वो है नर्मदा रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following is the Mughal emperor built शीश महल in आगरा। तो आगरा में शीश महल किस राजा ने बनवाया, तो वो है शाहजहां। शीश महल इन आगरा built by शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म टावर मॉडल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो किस कंप्यूटर की कैटेगरी को टावर मॉडल्स कहा जाता है, तो वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और एनटीपीसी में कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और कंप्यूटर की एक मैराथन ले लेंगे, टेंशन ना लो। तो उसके ऊपर जो एनटीपीसी CBT 1 और अंडर ग्रेजुएट CBT 1 और CBT 2 में एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आए कंप्यूटर के, वो सारे क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट बना देंगे 50-50 40-40 क्वेश्चंस की। तो वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। तो उधर से क्वेश्चन 101% फंसेगा, क्योंकि जो एनटीपीसी CBT 1 में क्वेश्चन आए थे वही CBT 2 में रिपीट हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अपन को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करके जाना है, और मैं आपको करा दूंगा वो सारे क्वेश्चन, टॉपिक वाइज भी करा देंगे और मैं उस पे भी करा देंगे, सेट वाइज भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्कस द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की वीटो पावर को कौन बताता है, तो वो बताता है आर्टिकल 11 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजूला कड़प्सिस वाज अ किंग ऑफ विच डायनेस्टी। तो कजूला कड़प्सिस किस डायनेस्टी का किंग है, तो वो है कुषाण डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो थे R.K. शनमुखम शेट्टी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है, मिजोरम। मिजोरम क्या है, एक स्टेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन बी इंक्वायर्ड बाय। जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को देते हैं वो उसको कौन इंक्वायरी करता है, तो उसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। इंक्वायरी कमेटी नहीं बनती उसके लिए, राज्यसभा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट लोकसभा का पार्ट होता है। और नन ऑफ द अबोव, तो आंसर है नन ऑफ द अबोव। इंक्वायरी कोई भी इंक्वायरी नहीं करता उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोवाडास इज अ पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ। तो ये पोवाडास किस स्टेट का फोक डांस है, तो वो है महाराष्ट्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी म्यूजिक इज लिंक्ड टू विच क्लासिकल डांस। तो ठुमरी म्यूजिक किस क्लासिकल डांस से रिलेट करता है, तो ठुमरी है कथक का। ठीक है। और कथक कहाँ का, यूपी का। तो ठुमरी किस डांस से रिलेट करता है, वो है कथक। और कथक कहाँ का है डांस, वो है यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज अ माउंटेन रेंज rather than a pass। कौन सा है जो माउंटेन रेंज है, पास नहीं। तो वेस्टर्न घाट इज अ रेंज नॉट अ पास। ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सारे पासेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इन इंडिया नोन एज द लिटिल तिब्बत। तो कौन सा प्लेस है जो लिटिल तिब्बत के लिए जाना जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज लिटिल तिब्बत, तो वो है लद्दाख। लद्दाख इज known as लिटिल तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द compressed नेचुरल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो compressed नेचुरल गैस CNG में कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो वो है मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, मीथेन। और जो एनिमल जुगाली करते हैं वहाँ पे भी मीथेन पाई जाती है, और दलदली क्षेत्रों में भी मीथेन ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोयन कैपिटल वाज बुल्ट टू कॉमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश। तो जो लोयन कैपिटल है वो बुद्ध की किसको दर्शाती है, तो वो दर्शाती है फर्स्ट सरमन को। फर्स्ट सरमन को क्या दर्शाती है, लोयन कैपिटल। ठीक है। और डेथ को कौन शो करता है, बुद्ध में। तो अगर बुद्ध की डेथ को शो करने की बारी आए तो वो है स्तूपा। स्तूपा शो करता है बुद्ध की डेथ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज
कोल ब्राउन कोल, तो कौन सा वर्ड ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है? तो ब्राउन कोल के नाम से कौन जाना जाता है? तो लिग्नाइट। लिग्नाइट इज नोन एज ब्राउन कोल। और सबसे ज़्यादा कोल की मात्रा किसमें होती है? एंथ्रेसाइट में, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर है पीट। ये चार कोल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के कोल होते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और फिर है पीट। और ब्राउन कोल किसको कहते हैं? लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट when the revolt of 1857 started? 1857 के रिवोल्ट को स्पोय म्यूटनी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और इस ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था 10 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट। तो कौन सा टाइप है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नहीं है एक्सेप्ट इसके अलावा? तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडोप्ट? जम्मू एंड कश्मीर कब अडोप्ट किया गया था ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो अडोप्ट किया गया था 1956 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडोप्टेड? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर और शेल ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो आउटर मोस्ट लेयर और शेल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फॉरेस्ट सब्जेक्ट कम अंडर? तो फॉरेस्ट सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंदर आता है? तो फॉरेस्ट आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। और ये सारे लिस्ट किस शेड्यूल में है? ये सारे लिस्ट 7 शेड्यूल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडोप्ट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन? तो इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन किस ईयर अडोप्ट किया गया था? तो वो अडोप्ट किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और वो कब स्टार्ट हुआ था? 1956 में। तो 1956 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए थे, और वो 5 ईयर प्लान कौन सा था? सेकेंड। और इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary purpose of E-Shram One Stop Solution launched by डॉक्टर मनसुख मंडाविया? तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? तो प्राइमरी पर्पस था इसका टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का पर्पस क्या है? जो ई श्रम वर्कर्स हैं उनका टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम, जो वो वेलफेयर स्कीम में प्यार से मतलब भाग ले सके, इसके लिए ये वाला पोर्टल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद सैटेलाइट इन विद मम्मी भाई मत बजाया। फिर हरिता हुआ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट इज इसरो टू सेट टू लॉन्च टू एनेबल डायरेक्ट स्मार्टफोन वॉइस कॉल फ्रॉम स्पेस? तो वो कौन सी सैटेलाइट है जिससे अपन डायरेक्ट स्मार्टफोन से कॉल कर सकते हैं फ्रॉम स्पेस? तो वह है ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका इन? तो महात्मा गांधी, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ना महात्मा गांधी का सबसे पहले फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन है, मतलब सबसे पहले कहाँ कब दिखे थे इंडिया में? तो वो 1911 में थे, एक मीटिंग में आए थे वो।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। और उसके बाद है महात्मा गांधी रिटर्न कब हुए इंडिया में, तो वो हुए थे 1915 में, जनवरी 1915 में। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर वो फर्स्ट प्रेजेंटेशन पूछे कि भाई फर्स्ट प्रेजेंट कहाँ हुए थे, कब हुए थे, वो 1911 में हुए थे। वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान वाज रनिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वॉर। तो इंडो पाक वॉर 1971 में हुआ था। उस टाइम कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो वो चल रहा था 4th 5 ईयर प्लान। और इसमें कौन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ का, ठीक है। और इसमें एक और वो था, क्या कहते हैं, वो प्लानिंग, वो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी इस 4th ईयर 5 ईयर प्लान में ही बताया गया है। तो 4th 5 ईयर प्लान में ही गरीबी हटाओ का नारा और फैमिली प्लानिंग दोनों के बारे में बताया गया है। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। और इस टाइम ही 1971 में इंडो पाक वॉर भी हुआ था। तो ये याद रखना, 4th 5 ईयर प्लान में ये सारी घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 640 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एट प्रेजेंट। 2011 के सेंसस, अभी 2027 में आएगा सेंसस का डाटा, तो फिर उसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन स्क्रीन एरिया यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर लॉग ऑन टू विंडो। तो जब अपन अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या दिखता है, तो अपन को डैशबोर्ड दिखता है, ठीक है। तो वो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश, तो नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश इन 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम कवच अ कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशन वाज अनवील्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हिम कवच किसने बनाया है, तो वो बनाया है DRDO ने। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। तो कौन सा स्टेट है जो नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं कर सकता, नहीं करता, वो है असम। असम नहीं करता नेपाल से बाउंड्री शेयर। उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये तीनों नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती। तो गोमती रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी है, तो वो है लखनऊ। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन गोमती रिवर, ठीक है। प्रयागराज किस नदी पे है, वो है गंगा पे, ठीक है। और गाजियाबाद किस नदी के ऊपर है, गाजियाबाद है हिंडन नदी के ऊपर। और अपना कानपुर भी गंगा नदी के ऊपर ही है, ठीक है। गाजियाबाद हिंडन नदी के ऊपर है, प्रयागराज गंगा नदी के ऊपर, कानपुर भी गंगा नदी के ऊपर, और गोमती रिवर के ऊपर कौन सा स्टेट है, वो है लखनऊ। तो ये था प्रैक्टिस सेट 3 अपन। और अब मैं करंट के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, तो आप वो देख लेना, ठीक है।